नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी में ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर के चौथे पेपर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अष्टांग योग। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। यह परिभाषा भी पूछी जाती है कि योग चित्त वृत्ति निरोध ये कथन किसने कहा है। तो ये किसका कथन है? पतंजलि का। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि योग सूत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पतंजलि, जिसमें उन्होंने कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के अष्टांग योग 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग को 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयाम वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जाता है कि तीसरा अष्टांग का अंग क्या है। जैसे तीसरा अष्टांग का अंग है आसन, छठा कौन सा है, 8वां कौन सा है। तो इन्हें क्रम से याद कर लीजिएगा, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हें 3-4 बार ऐसे बोल लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यम के कितने तत्व हैं? यम के हैं 5 सामाजिक तत्व: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है शब्दों, विचारों, कर्मों से किसी को हानि न पहुंचाना, मतलब किसी का बुरा न करना। सत्य में है विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना। जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना, मतलब कि जैसे हमारे मन में विचार रहे हैं वैसा ही हमें सामने वाले को बोलें, मतलब ये ना हो कि हम मन में कुछ और वाणी से हम कुछ और बोलें। अस्तेय का अर्थ है चोर प्रवृत्ति का न होना, मतलब कि चोरी न करना। अगला अंग है ब्रह्मचर्य, जिसके 2 अर्थ हैं: चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, मतलब कि चेतना अपना मन ब्रह्म तरह से एक से ईश्वर के ज्ञान में स्थिर रखना। सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, मतलब कि संसार की जो माया है, जो सुख हैं उनमें मतलब कि बिल्कुल खो ना जाना, उनमें संयम बरतना। अगला है अपरग्रह। अपरग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना और दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना। अष्टांग का अगला अंग है नियम। नियम के भी 5 व्यक्तित्व नैतिकता तत्व हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सोच शरीर और मन की शुद्धि है। संतुष्ट और प्रसन्न रहने का तरीका है। तप स्वयं से अनुशासित रहना, मतलब स्वयं को अनुशासित रखना। स्वाध्याय आत्मचिंतन करना, मतलब कि खुद से अपने अंतरात्मा के बारे में चिंतन करना। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगला अष्टांग का तत्व है आसन। आसन में योगासन द्वारा शारीरिक नियंत्रण, आसन शरीर को साधने का तरीका है, मतलब आसन एक तरह से योगासन में अपने शरीर को साधने, एक जगह स्थिर रखने का तरीका है। पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। स्थिर सुखम मानसम। पतंजलि के योग सूत्र में मैंने आसनों के नाम नहीं गिनाए हैं, मतलब पतंजलि का योग सूत्र है उसमें आसनों के नाम नहीं गिनाए, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठ योग का एक मुख्य विषय ही है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आसन किसका विषय है, किसका एक मुख्य विषय है, तो हठ योग का। इनसे संबंधित हठ योग प्रदीपिका, घरेण संहिता तथा योग शिखोपनिषद में विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला अष्टांग का अंग है प्राणायाम। योग के यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियम प्राणायाम, मतलब सांस लेना सांस छोड़ना ही क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां
चित्त को चंचल कर रही हैं। उन इंद्रियों को विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर विजय प्राप्त हो जाती है। अंतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। मतलब प्रत्याहार से ऐसा होता है, हमारी जो इंद्रियां अलग अलग जगह भटकी होती है, अगर हम उन्हें एक जगह लगाएंगे तो बाकी सारी इंद्रियां भी उसी जगह लग जाएंगी। जैसे रानी मधुमक्खी होती है जो मधुमक्खी की, वो एक जगह रुक जाए तो सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसी जगह रुक जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने इंद्रियों को अगर एक विषय में लगाएंगे, ईश्वर के विषय में, तो सारी जो इंद्रियां हमारी वहीं एकत्रित हो जाएंगे और कहीं नहीं एकाग्र होकर वहीं रुक जाएंगे। अगला है हमारा अष्टांग का अंग धारणा। मन को एकाग्रित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय का ध्यान में बनाए रखना ही धारणा है। ध्यान एक ही स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु को चिंतन करते हुए चित्त प्रदुप्त हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु को ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। मतलब कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें जिस चीज़ पर हमने अपनी एकाग्रता लगाई है उसी पर हमारा ध्यान रहेगा, और कोई अन्य विचार जो बाहरी विचार है वो हमारे मन में नहीं आता है ध्यान की स्थिति में। सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट का अंग है समाधि। यह चित्त की अवस्था, चित्त मतलब मन होता है, अवस्था जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। मतलब समाधि में जो हमने जिस वस्तु पर ध्यान लगाया था उसमें हमारा जो ध्यान है पूरी तरह लीन हो जाता है समाधि में। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। मतलब योग दर्शन के अनुसार अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें समाधि द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। समाधि को भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध होता है। तो यहाँ पर हमारे अष्टांग के सभी अंग समाप्त होते हैं। नीचे अष्टांग का एक वृक्ष दे रखा है जिसमें बताया गया है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग के ये शाखाएं हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। नमस्कार।